नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड नगर पालिका के कर्मचारियों ने पुरानी मांगों को लेकर मंगलवार को पानी बंद रखा हो, लोगों को भुगतनी पड़ी थी परेशानियां। वलसाड तहसील के वाकल गांव में प्लास्टिक की कंपनी के बांधकाम को रोकने हेतु आयोजित किए गए ग्राम सभा में बांधकाम को फिलहाल रोकने का किया गया ठराव। वलसाड के राखोड़िया तालाब के पास 34 लाख की लागत से बनाया गया उद्यान बना असामाजिक तत्वों का अड्डा। अब समाचार विस्तार से। वलसाड नगर पालिका के कर्मचारियों ने पुरानी मांगों को लेकर विरोध जताया। मंगलवार को पानी बंद रखा गया हो, लोगों को भुगतनी पड़ी थी परेशानियां। वलसाड नगर पालिका सहित राज्य की नगर पालिकाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की पुरानी मांगों को लेकर राज्य नगर पालिका कर्मचारी महामंडल के आदेश अनुसार वलसाड शहर सहित समग्र राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें शनिवार को और सोमवार को पेन डाउन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो मंगलवार को वलसाड शहर सहित राज्य की नगर पालिकाओं में पानी की सप्लाई रोकी गई थी, जिसके चलते पालिका सीमा क्षेत्र में रहते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसके बारे में वलसाड जिला कर्मचारी मंडल के प्रमुख रमण भाई पटेल ने बताया था। वलसाड तहसील के वाकल गांव में प्लास्टिक की कंपनी के बांधकाम को लेकर किए गए ग्राम सभा में फिलहाल कंपनी बांधकाम को रोकने का किया गया ठहराव। वलसाड तहसील के वाकल ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 10 के दोड़ीफलिया में 35 एकड़ जमीन में बैरिक पॉलीमर्स नामक प्लास्टिक का उत्पादन करने वाली कंपनी का बांधकाम हो रहा है। कंपनी के पॉल्यूशन के खतरे को लेकर टेंशन में स्थानिक गांव के लोगों द्वारा कंपनी का विरोध किया जा रहा था, जिसको लेकर गांव के सरपंच ने विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में अग्रणी उपस्थित रहे थे और कंपनी के जिम्मेवार लोगों को उपस्थित रखा गया था। स्थानिक लोगों ने कंपनी में किए जाने वाले उत्पादन के योग्य निकाल के लिए की जाने वाली व्यवस्था की जानकारी की मांग की थी। कंपनी के अधिकारियों ने 7 दिनों के अंदर जानकारी देने के लिए बताया था। वाकल गांव के स्थानिक लोगों द्वारा कंपनी के बांधकाम को रोकने की रजूआत की गई थी, जिसको लेकर ग्राम सभा में सर्वानुमत से कंपनी संचालकों को फिलहाल कंपनी बांधकाम को रोकने का ठराव पसार किया गया है। साथ ही आने वाले दिनों में स्थानिक लोगों के जो भी प्रश्न है उसे दूर करके बांधकाम करने को लेकर ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक परमिशन के लिए ठराव मंजूर किया गया है। આજે મોજ વાકલ ગામે એક કંપની જે અમારા ગામમાં આવી રહેલી છે, તો એ કંપની બંધ કરાવવાના આ વિસ્તાર ગ્રીન ઝોનમાં આવે છે। તો સમાજનો પ્રશ્ન છે કે આ વિસ્તારમાં કંપની અમને જોઈતી નથી, તો કે ભાઈ કંપની આવવાથી ઘણા બધા દૂષણો છે, એ બધાને ધ્યાનમાં લઈ આજે મોજ વાકલ ગામે ગ્રામસભાની અંદર એ પ્રશ્નની રજૂઆત કરવા માટે અમે આવ્યા। પ્રશ્નની રજૂઆત અમે શાંતિપૂર્વક કરી। સરકાર તો મહિલો જ છે, પણ અસરકાર પણ છે। તો મારી આપ મીડિયા મિત્રને નમ્ર વિનંતી કે અમારો આ પ્રશ્નનો અવાજ કલેક્ટર સુધી નહીં પણ રાજ્ય સુધી, ગુજરાતના ભૂપેન્દ્રભાઈ સુધી અમારો અવાજ પહોંચે એવી મારી પત્રકાર મીડિયાઓને મારી નમ્ર વિનંતી છે। મારો આદિવાસી સમાજ સમજુ છે, એ સહનશીલતા છે, એ સહનશીલતા હવે ખૂટી રહી છે। આ ગ્રીન ઝોન વિસ્તારની અંદર ઘણા બધા એવા પ્રોજેક્ટો આવે છે। સાહેબ, આ પ્રજા માત્ર ને માત્ર શાંતિથી જીવવા માટે જીવન જરૂરી એ જ ચીજોની માંગણી છે। સાહેબ, આ 36 એકરની અંદર આ મેટ્રોપોલિટન નામની કંપની આવી આ શાંતિપ્રિય પ્રજાને નુકસાન પહોંચાડે એની આ રજૂઆત આજે ગ્રામસભામાં કરી છે। આ ફેક્ટરીની અંદર પ્લાસ્ટિકની જે કેમિકલયુક્ત જે પ્લાસ્ટિક બનવાના છે એ પ્લાસ્ટિકથી થતા દૂષણોનો વિરોધ છે અમારો। वलसाड के राखोड़िया तालाब के पास 34 लाख की लागत से बनाया गया उद्यान बना असामाजिक तत्वों का अड्डा। स्थानिक लोग उद्यान के लोकार्पण के लिए इंतजार में बैठे हैं। वलसाड नगर पालिका द्वारा राखोड़िया तालाब के पास 34 लाख की लागत से बनाए गए उद्यान का लोकार्पण नहीं होते उद्यान छोटे बच्चों के लिए नहीं लेकिन असामाजिक तत्वों के लिए लाभदायी बना है। बच्चों के लिए बनाया गया ये उद्यान जिसमें अब सभी उपकरण
टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी 16 लाइटों की चोरी हो गई है। तो अब ये उद्यान का लोकार्पण का इंतजार स्थानिक लोग कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से उद्यान बनकर तैयार तो हो गया है, पर उद्यान का लोकार्पण नहीं होते उद्यान बंजर बना हुआ है। साथ ही रात के दौरान असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है और रात को शराब पीने के लिए असामाजिक तत्व आते होने का इरफान कादरी नामक सामाजिक अग्रणी ने बताया था। દેખાઈ પણ રહ્યું છે કે સોલાર લાઇટ લગભગ ચોરાયેલી દેખાય છે અને અસામાજિક તત્વોનો તમે અડ્ડો કહો છો એ તો હજુ અમને એટલો ખ્યાલ નથી, પણ બની શકે કેમ કે લોકાર્પણ વગરનું ગાર્ડન છે એટલે અહીંયા કોઈ પણ આવી શકે, બેસી શકે, કોઈને કોઈ ના પાડી નહીં શકે, બરાબર. પણ મારે એટલું જ ખાસ કહેવું છે નગરપાલિકા અને તંત્રને કે અહીંયા હિન્દુ મુસ્લિમ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં રહે છે અને એ લોકો માટે આ ખૂબ ઉપયોગી ગાર્ડન છે, પણ કેમ આનું લોકાર્પણ નથી થતું એ જ સમજ નથી પડતી. અને કંઈક એવું નગરપાલિકાને એવું કંઈક લાગતું હોય કે એમાં 5-25 માણસે લઈ જઈને ત્યાં કંઈ અરજી કરીને કે કંઈ હલ્લાબોલ કરીને કંઈ આનું લોકાર્પણ થતું હોય તો એ પણ કરવામાં અહીંયાના સ્થાનિક લોકો તૈયાર છે. पार्टी तहसील के पलसाना गांव में ग्राम सभा का किया गया था आयोजन। पार्टी तहसील के पलसाना गांव में आए हुए भंडारवाड़ फलिये के माताजी के मंदिर में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। ग्राम सभा में इस गांव में प्लास्टिक का उत्पादन करने वाली कंपनी आ रही हो, कंपनी की वजह से प्रदूषण के खतरे को लेकर गांव के लोगों में नाराजगी फैली हुई है। साथ ही गांव के लोगों द्वारा आने वाली इस कंपनी का विरोध किया जा रहा है, तो कंपनी को लेकर ग्राम पंचायत द्वारा जो ठहराव किया गया है उसे रद्द किया जाए, ऐसी गाँव के लोगों ने ग्राम सभा में मांग की थी। ग्राम सभा में जिला पंचायत के कर्मचारी, तलाटी श्री, सरपंच श्री, गांव के अग्रणी मुख्य हर्षद भाई, पूर्व सरपंच महेश भाई और गांव के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। આજની સભા જે ગામ સભા રાખેલી હતી એમાં જે પ્લાસ્ટિકની ફેક્ટરી ગામની અંદર આવે છે એ ફેક્ટરીનો વિરોધમાં આજે સમગ્ર ગામ હતું અને સર્વાનુમતે ઠરાવ કરી આજની સભામાં એ ઠરાવને આગળ જે એ લોકો પંચાયતે આપેલો હતો એ ગામ પંચાયતના સભ્યોને અજાણમાં રાખીને ઠરાવ નંબર 6 આપેલો હતો. જો એ લોકો કાયદેસર કરેલો હતો તો એ ઠરાવ અગાડી લેવામાં આવેલો હતો, પણ ઠરાવ નંબર 6 એટલે છેલ્લો ઠરાવ જે કરેલો અને પંચાયતની બોડીને પંચાયતના સભ્યોને ગેરમાર્ગે દોરી આ ઠરાવ કરવામાં આવેલો તે ઠરાવને આજે ગામ સભામાં લઈ એને રદ કરવામાં આવે છે. આ સભામાં જિલ્લા પંચાયતમાંથી બેનશ્રી આવેલા છે, તલાટીશ્રી છે, સરપંચશ્રી છે, ગ્રામ પંચાયતના 5 થી 6 સદસ્યો છે અને ગામના મુખ્ય હર્ષદભાઈ દેસાઈ તેમજ અરવિંદભાઈ પટેલ તેમજ માજી સરપંચ મહેશભાઈ અને એવા ઘણા લોકો ગામજનો ઓછામાં ઓછા 400 થી 500 માણસોની આ સભા ગામમાં ભંડારવાડ ફળિયાની અંદર માતાના મંદિરે રાખવામાં આવેલી હતી. અમારે દામજી પ્લાસ્ટિક નામની કંપની અંગે ગામજનોનો અમારો સખત વિરોધ છે. પંચાયતે તેમને બાંધકામ માટે પરમિશન આપેલી, અમે ગામજનો તે પરમિશન રદ કરવા માટે માંગણી કરી. ઉપરથી બધા કર્મચારીઓને અમે અરજી કરેલી છે, તેમ છતાં એ લોકો ગામ પંચાયત તલાટી કમિટી અમને સરકાર આપતા નથી અને તે મંજૂરી કેન્સલ કરવા માટે જે આજ રોજની યોજાયેલી સભામાં કેન્સલ કરવાની માંગણી કરે છે તેમનું અમને લેખિત આપતા નથી. તો આ પરથી જણાય છે કે સખત એમને ભ્રષ્ટાચાર આચરીને આ કાર્ય કરેલું છે. विविध प्रश्नों को लेकर वलसाड़ जिले के मछुआरों द्वारा गांधीनगर में मत्स्य उद्योग मंत्री को की गई रजूआत। वलसाड़ जिले के समंदर पट्टी पर मछुआरे समंदर में जाकर परिवारजनों के लिए रोजी रोटी प्राप्त करते हैं। जखौ बंदर तक समुद्री सफर करने वाले ये सागर पुत्रों के प्रश्नों के लिए उच्च स्तरीय रजूआत किए जाने के बावजूद भी मंत्रियों तक उनकी समस्याओं को पहुंचाने के लिए पश्चिम भारत माछी समाज महासंघ कार्यरत है, जिसको लेकर विविध मुसद्दों सहित जखौ बंदर का फिलहाल का प्रश्न, जिसके लिए गांधीनगर में मत्स्योद्योग मंत्री जीतूभाई चौधरी से रूबरू मुलाकात करने के लिए श्री दक्षिण गुजरात वहाणवटू और मत्स्य उद्योग सहकारी संघ प्रमुख गिरीश कुमार टंडेल, श्री पश्चिम भारत माछी समाज महासंघ महामंत्री टीपी टंडेल, उप प्रमुख अमृतलाल,
जखो बट एसोसिएशन प्रमुख नरसिंह भाई और जखो बंदर पर व्यवसाय करने वाले जखो, कोटड़ा, कोड़ीनार, माधवण, वेरावल, ऊना के मछुआरों की समस्याओं के हल के लिए मत्स्य उद्योग मंत्री जीतूभाई चौधरी के साथ मुलाकात करके मछुआरों के प्रश्नों के निकाल के लिए रजूआत की गई। साथ ही मछुआरों की एकता के दर्शन भी कराए थे। मछुआरों ने जखो बंदर पर खड़ी हो रही समस्या है और राज्य के समंदर तट के जो भी क्षेत्र है, मछुआरे जखो बंदर पर अपने व्यवसाय के लिए पहुंचते हैं, जहां पर प्रश्नों के हल के लिए दक्षिण गुजरात वहाणवटू और मत्स्य उद्योग सहकारी संघ, पश्चिम भारत माछी समाज महासंघ द्वारा सहकार के सूत्र के साथ माछी समाज द्वारा एकता के साथ दरियाई सुरक्षा है जैसे उद्देश्य का सुर भी उन्होंने व्यक्त किया है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड नगर पालिका के कर्मचारियों ने पुरानी मांगों को लेकर मंगलवार को पानी बंद रखा हो, लोगों को भुगतनी पड़ी थी परेशानियां। वलसाड तहसील के वांकल गांव में प्लास्टिक की कंपनी के बांधकाम को रोकने हेतु आयोजित किए गए ग्राम सभा में बांधकाम को फिलहाल रोकने का किया गया ठहराव। वलसाड के राखोड़िया तालाब के पास 34 लाख की लागत से बनाया गया उद्यान बना असामाजिक तत्वों का अड्डा। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।